हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के बारे में जानेंगे और कौन से डिवाइस का यूज किसके लिए किया जाता है, ये सारी बातें हम इस क्लास में जानेंगे। तो ये आपके लिए एक छोटी सी क्विज है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो ये है ऊर्जा की यूनिट। कभी आप लोग इसका आंसर वाट देख करके सख्ती कर दो। किलोवाट जो घंटा है ये ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई और क्या है? जूल। ये भी ऊर्जा की इकाई है और कार्य की इकाई भी क्या होती है? जूल ही होती है। शक्ति का जो शक्ति है इसकी इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई होती है वाट। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन। ये बल की एसआई यूनिट होती है। मोमेंटम यानी कि संवेग की जो यूनिट है वो क्या होती है भाई? तो वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये संवेग की यूनिट होती है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा जो है वो मापा जाता है। जहां पर भी आपको लैक्टो टर्म मिल जाए देखने को, तो वहां पर ये संबंध किससे होता है भाई? मिल्क से ही होता है। जैसे आपने सुना है कि मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज शुगर। जो लैक्टोज शुगर है ये किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। हाइड्रोमीटर, इस डिवाइस का यूज किसके लिए किया जाता है? पानी के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई? हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर का यूज वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर का यूज आर्द्रता को मापने के लिए हम यूज करते हैं भाई किसका? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं भाई किसका? तो वो हम करते हैं स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का यूज हम सूर्य की फोटोग्राफी के लिए जो इसका यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है एसिलरेट के लिए। ठीक है, यूज टू एसिलरेट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है, और या फिर ड्यूट्रॉन हो गए, अल्फा कण हो गए, तो इनके त्वरण को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ का यूज किसके लिए किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। सोनार, जो सोनार है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये किसकी फुल फॉर्म होगी भाई? तो ये फुल फॉर्म होगी किसकी? सोनार की। तो जो सोनार है इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो समुद्र में जो है वो सोनार का यूज किया जाता है। यानी कि जो चीज डूब जाती है समुद्र के अंदर तो उसका यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? हम यूज करते हैं सोनार का। तो यहाँ पर पूछा गया कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम यूज करते हैं भाई प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापिका। ठीक है, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापिका हम यूज करते हैं भाई किसके लिए? बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए। बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तब हम यूज करते हैं प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापिका। वैसे हम ज्यादा टेम्परेचर हाई होने पर और किसका यूज करते हैं भाई? पायरोमीटर का भी यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, पायरोमीटर का जो यूज है वो भी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए ही यूज किया जाता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? तो इसका वो किया जाता है अभी ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का यूज हम एक्स किरणों के वेवलेंथ को मापने के लिए जो यूज करते हैं। और जो जीएम काउंटर है, जैसे आपने अल्फा रेडिएशन सुना है, बीटा रेडिएशन सुना है, गामा रेडिएशन सुना है, इनको मापने के लिए हम यूज करते हैं जीएम काउंटर का। और साइक्लोट्रॉन का तो इसका यूज किया जाता है पॉजिटिव पार्टिकल्स का एसेलरेट को याद करने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? साइक्लोट्रॉन का। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो जो हर्ट्ज है ये तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई है भाई। ठीक है, तो तरंगों की जो आवृत्ति है इसको मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको मापने की इकाई होती है भी क्या? हर्ट्ज भाई। ठीक है, और वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है इसको मापा जाता है या तो मीटर में मिलेगा आपको या फिर सेंटीमीटर के अंदर जो वो वेवलेंथ को मापा जाता है। और आपसे पूछ ले कि जो तापमान है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो जो केल्विन है भाई। ठीक है, केल्विन ये किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की।
बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का यूज हम करते हैं भाई तापमान को मापने के लिए। तापमान को मापने के लिए ही बोलोमीटर डिवाइस का जो यूज किया जाता है। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज की गई थी रोएंटजन के द्वारा। 1895 में रोएंटजन ने जो है वो किसकी खोज की थी भाई? एक्सरे की खोज जो है वो की थी। बैकुरल, तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? बैकुरल के द्वारा, यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज इनके द्वारा की गई थी। मैरी क्यूरी, एक तो इनके द्वारा क्यूरी टेम्परेचर का सिद्धांत दिया गया, और दूसरा जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भी? तो उसकी एसआई यूनिट होती है क्यूरी भाई, ठीक है। और ध्यान रख लेना 37 बैक्यूरल जो है वो किसके बराबर होता है? 1 क्यूरी के बराबर होता है भाई, ठीक है। 37 बैक्यूरल ये 1 क्यूरी के बराबर होता है। आपसे पूछ ले कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है बैक्यूरल, और उसकी यूनिट क्या होती है भाई? क्यूरी होती है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक है भाई, ठीक है। खगोलीय दूरी का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं पारसेक का, ठीक है। तारा, जो तारे होते हैं और आकाश गंगाओं, तो तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरियों को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? पारसेक का यूज किया जाता है। और आपसे पूछ ले 1 पारसेक कितना होता है? तो 1 पारसेक होता है भाई 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये किसकी जो मात्रक होता है भाई? तो मतलब पारसेक जो है इसके बराबर होता है। 1 पारसेक जो है वो किसके बराबर होगा? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर भाई, ठीक है। और समय का, तो समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है भाई समय की यूनिट। और प्रकाश तीव्रता की जो यूनिट है वो क्या होती है? तो वो होती है कैंडला। जो कैंडला है ये प्रकाश तीव्रता की यूनिट होती है। चुंबकीय बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? तो वो होती है गिलबर्ट भाई, ठीक है। गिलबर्ट, ये चुंबकीय बल की क्या होती है भाई? यूनिट होती है गिलबर्ट। तो दूरी, जो पारसेक है वो किसका मात्रक होगा? तो दूरी का मात्रक होगा। और 1 पारसेक किसके बराबर होगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भाई, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि जो ब्लड प्रेशर है वो अपना कितने से कितना होता है? तो 80 से 80 mmHg से लेकर 120 mmHg का, ठीक है। तो जो 80 mmHg है इसको तो बोला जाता है क्या भाई? डायस्टोल। और 120 mmHg को बोला जाता है भाई क्या? सिस्टोल भाई, ठीक है। यानी कि अधिकतम कितना? 120, और कम से कितना अपना कम कितना भाई? 18, यानी कि 70 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। इससे ज़्यादा नीचे आ गया तो अपना जो बीपी है वो लो है भाई। और मान लो 200 हो गया ब्लड प्रेशर, तो यानी कि बीपी क्या होगा भाई? हाई हो गया। 120 और 80 ये जो है क्या है? नॉर्मल रेंज है भाई, ठीक है। तो रक्तदाब को मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का जो यूज किया जाता है। टेकोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो रोटेशनल स्पीड को मेजर करने के लिए। रोटेशनल स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेकोमीटर का यूज करते हैं। और बैरोमीटर का यूज मैंने आपको बता ही दिया है। बैरोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो वायु दाब को मापने के लिए हम यूज करते हैं भाई किसका? बैरोमीटर का, ठीक है। और एमीमीटर का यूज किसके लिए करते हैं हम? तो विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? एमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन, ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और फराडे जो है ये किसका मात्रक है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक है वो क्या है भाई? तो वो है फराडे। और फर्मी जो है, आपने नाम सुना होगा एनरिको फर्मी, इनके द्वारा जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की गई थी। तो फर्मी जो है इसका यूज करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन कैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है? न्यूक्लियस में भी, ठीक है। जो परमाणु है उसके नाभिक में हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। रदरफोर्ड, इनके द्वारा अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन की खोज इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको 3 यूनिट ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखनी है आपको बैकुरल, एक आपको ध्यान रखनी है क्यूरी, और एक क्या भी? रदरफोर्ड। ये तीनों यूनिट यूज की जाती हैं किसके लिए भी? रेडियो धर्मिता के लिए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। दूरी की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। और जो प्रकाश वर्ष है
इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 9.4607 इंटू 10⁻15 मीटर। ये यूनिट होती है किसकी भाई? तो ये वैल्यू होती है प्रकाश वर्ष की। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष एक किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस की इकाई है। खगोलीय डिस्टेंस की इकाई क्या होगी अपनी? तो वो होगी प्रकाश वर्ष भाई। ठीक है, और पारसेक पूछ लें तो जो पारसेक होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। जो पारसेक है वो भी खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर ये होगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जूल ऊर्जा से संबंधित है, उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है? तो जो पास्कल है ये संबंधित है भाई दबाव से भाई। ठीक है, जो पास्कल है ये प्रेशर से ही संबंधित है। वायुमंडल दबाव की इकाई क्या है? तो जो वायुमंडल दबाव है इसकी इकाई होती है भी बार। जो बार है ये किसकी इकाई है भी? तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार होगी भाई। ठीक है, और जो नॉट है ये किसकी इकाई है? तो गति की इकाई है। गति की इकाई क्या होगी? नॉट होगी। ओम जो है वो किसकी यूनिट है भाई? तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम है भाई। कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल होती है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो वो होता है 159 लीटर भाई। ठीक है, तेल का एक बैरल जो है वो कितने के लगभग होता है? 159 लीटर। जो बैरल होता है इसके अंदर हम जो है वो आयतन को मापते हैं। और इसी तरीके से आपने एक नाम सुना होगा क्या भाई? गैलन भाई। ठीक है, जो गैलन है इसका यूज भी किसके लिए किया जाता है? आयतन के लिए ही यूज किया जाता है। तो आयतन की इकाई जो है वो बैरल भी है और आयतन की इकाई क्या होगी? गैलन भी होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई यहाँ पर क्या होगी? फर्मी मीटर होगी भाई। ठीक है, फर्मी मीटर यहाँ पर लंबाई की न्यूनतम जो है वो इकाई होगी। जैसे 10⁻⁻, फर्मी आपसे पूछ ले तो 10⁻⁻⁻15। नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिखाई दे रही है? फर्मी मीटर भाई। ठीक है, तो लंबाई की यहाँ पर न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है। पायरोहेलियोमीटर का यूज किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है भाई सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ठीक है, जो पायरोहेलियोमीटर है इसका यूज सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा ये की जाती है भी गैसों के दाब की। ठीक है, गैसों के दाब के लिए हम यूज करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट भाई? मैनोमीटर का। और वायु दाब के लिए हम यूज करते हैं किसका भाई? बैरोमीटर का। ठीक है, और द्रव का जो घनत्व होता है उसके मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वो हम करते हैं हाइड्रोमीटर का। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जो क्यूसेक है इसमें क्या मापा जाता है भाई? तो क्यूसेक में जल की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, जल की मात्रा को मापा जाता है किसमें? क्यूसेक में। कई बार बच्चे कर देते हैं इसमें जल के बहाव को। जल के बहाव को नहीं मापा जाता है, इसमें जल की मात्रा को मापा जाता है किसमें भाई? क्यूसेक के अंदर। ठीक है, और जल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? तो जल की शुद्धता को मापने के लिए हम यूज करते हैं टीडीएस। और टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। अगर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम हो, ठीक है, 500 मिलीग्राम से कम हो तो पानी जो है वो क्या होता है भाई? पीने योग्य होता है। और जल की गहराई, समुद्र में जल की गहराई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैदोमीटर का जो यूज किया जाता है। डोप्शन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डोप्शन इकाई का यूज किया जाता है। ओजोन परत ये वायुमंडल के कौन सी परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में भी। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी परत भी? ओजोन परत, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती है भी? प्रोटेक्शन करती है। शोर के मापन में क्या होता है? डेसिबल। तो जो डेसिबल है ये किसकी यूनिट है भाई? तो ये है वॉइस की, शोर की भाई। साउंड की जो यूनिट है वो क्या होती है? तो वो होती है डेसिबल। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनार का भाई। ठीक है, सोनार का यूज किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को पता करने के लिए। ठीक है, और ऑडियोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम यूज करते हैं ऑडियोमीटर का भाई। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज हम परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और जो क्रोनोमीटर है इसका यूज हम देशांतर को निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ध्यान रख लेना भाई, जो क्रोनोमीटर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन हैरिसन के द्वारा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोनोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन हैरिसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी।
झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का जो है यूज किया जाता है भाई, ठीक है? और पायरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर हो तो उसको मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। और कोणीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम गायरोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।